Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the जम्मू एंड कश्मीर के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, जम्मू एंड कश्मीर का जो जम्मू डिवीज़न है वहाँ पे सिचुएटेड है डोडा डिस्ट्रिक्ट। तो डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन के दौरान में 4 हमारे जो डिफेंस पर्सनस हैं। इसके अलावा आप देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर के एक पुलिसमैन है, उनके द्वारा अपनी जो लाइफ है उसको लेट डाउन किया गया हमारे कंट्री को प्रोटेक्ट करते हुए टेररिस्ट अटैक से। स्टूडेंट्स, अगर हम रीड करें जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो टेररिस्ट अटैक्स हैं के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो कश्मीर वैली है वहाँ पे आपको 90s के समय में जो मिलिटेंसी है अपने पीक के ऊपर देखने के लिए मिलता है। बट आप देखिए कि लास्ट 1-2 ईयर्स के अंदर जो जम्मू डिवीज़न है वहाँ पे भी जो टेररिस्ट अटैक्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। इस पॉइंट को काफ़ी बार मेंशन किया गया है जो सिक्योरिटी के जो एक्सपर्ट पर्सनस हैं उनके द्वारा उनके आर्टिकल्स या एडिटोरियल्स के अंदर में। स्टूडेंट्स, अगर हम जम्मू डिवीज़न के कुछ एरियाज़ हैं उनके बारे में रीड करें जहाँ पे आपको जो टेररिस्ट अटैक्स हैं वो मोर नंबर्स के अंदर देखने के लिए मिलते हैं लास्ट 1-2 ईयर्स के अंदर में, तो आप देखिए कि जम्मू डिवीज़न का ही पार्ट है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट भी आपको जो जम्मू डिवीज़न है उसी का पार्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आप देखिए कि जो डोडा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे इस एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन को कैरी किया गया, ये भी जम्मू डिवीज़न का ही पार्ट है। किश्तवाड़ का एरिया है। किश्तवाड़ के अलावा स्टूडेंट्स जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है, रियासी डिस्ट्रिक्ट भी आपको जम्मू डिवीज़न का ही पार्ट के रूप से देखने के लिए मिलता है। रियासी डिस्ट्रिक्ट आपको 2023 के समय भी न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आप देखिए कि वहाँ पे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक सर्वे है उसको कंडक्ट किया गया था। सर्वे के अंदर बताया गया जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कि रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो लिथियम है उसके डिपॉजिट्स हैं, लिथियम के डिपॉजिट्स के बारे में मेंशन किया गया। लिथियम के रिगार्डिंग में अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, प्रेजेंट समय में जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है लिथियम, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जो बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर लिथियम का जो प्रेजेंस है वो उसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स। और हम लिथियम के रिगार्डिंग में काफ़ी बार एक लिथियम ट्राइंगल है उसके बारे में रीड करते हैं। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? लैटिन अमेरिका के अंदर ये सिचुएटेड है। ABC से आप इसको याद रख सकते हो। अर्जेंटीना है, बोलीविया है और चिली नाम के जो कंट्री हैं वो आप देखिए कि इस लिथियम ट्राइंगल के पार्ट्स हैं और यहाँ पे मैक्सिमम जो लिथियम के जो डिपॉजिट्स हैं वो वहाँ पे सिचुएटेड हैं। तो इंडिया का जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको भी ये बूस्ट कर सकते हैं रियासी डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे लिथियम के डिपॉजिट्स हैं। इसके अलावा आप देखिए कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है जिससे कि जो कार्बन है उसको डिकार्बनाइज करना है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर से कार्बन का जो एमिशन है उसको रिड्यूस करना है, उसके अंदर भी एक इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले कर सकता है जो रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लिथियम के जो प्रेजेंस हैं। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में रीड करें तो आप देखिए कि हलवा सेरेमनी है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया। जनरल इलेक्शंस के बाद में जो बजट है उसको फिर से प्रेजेंट किया जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि आप देखिए कि जनरल इलेक्शन से पहले जो बजट को प्रेजेंट किया गया था वो इंटरिम बजट का पार्ट था। अब जनरल इलेक्शन के बाद में फिर से गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है तो गवर्नमेंट के द्वारा फिर से जो बजट है उसको प्रेजेंट किया जाएगा। तो स्टूडेंट, जो बजट है उसको प्रिपरेशन के दौरान में जो पर्सन्स उसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनके द्वारा ये जो हलवा सेरेमनी है उसको कैरी किया जाता है, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इसके अलावा जो आप देखिए कि जो ऑफिशियल्स हैं जिनके द्वारा बजट का जो प्रिपरेशन है उसको कंप्लीट किया गया। नॉर्थ ब्लॉक के अंदर में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि नॉर्थ ब्लॉक के अंदर ही हमारा जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे बजट के बारे में मेंशन किया गया है। तो बजट का जो आर्टिकल है वो आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। आप देखिए कि बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप से जाना करते हैं। बजट का जो मेंशन है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। और आर्टिकल 112 के अंदर में जो बजट है उसके रिगार्डिंग में मेंशन किया गया है एज ए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पर्सपेक्टिव से है। सुप्रीम कोर्ट का जो कंप्लीट स्ट्रेंथ है उसको फुलफिल किया गया है। 2 पर्सन्स उनको एज ए सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उसके रूप से यहाँ पे अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट का जो प्रेजेंट समय में स्ट्रेंथ है वो कितना है स्टूडेंट? 34 जो जज हैं वो आपको सुप्रीम कोर्ट का जो स्ट्रेंथ है वो देखने लिए मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस का जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि फर्स्ट जज केस है SP गुप्ता जो केस आपको फर्स्ट जज केस देखने के लिए मिलेगा। फिर सेकंड जज केस है जो आपको 93 के समय, और आप देखिए कि 98 99 के समय आपको थर्ड जज केस है वो देखने के लिए मिलता है। तो प्रेजेंट समय में हमारे जो CGI सर हैं, CGI सर के अलावा आप देखिए कि 4 जो सीनियर मोस्ट जजेज हैं उनके द्वारा किसी पर्सन का जो नेम है वो सजेस्ट किया जाता है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट के द्वारा उन पर्सन्स को अपॉइंट किया जाता है एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग में।
तो ये थर्ड जज केस के रिगार्डिंग में है। आप देखिए किसी के पर्सपेक्टिव से एनजीएससी का भी एक जो अमेंडमेंट है वो लाया गया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो कमीशन है, बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको नल एंड वॉइड के रूप से डिक्लेयर कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट किया जाएगा, उनके द्वारा कैसे जजेस को अपॉइंट करना है, क्योंकि आप देखिए कि जजेस के द्वारा ही चूज किया जाता है किस पर्सन को जज के रूप से अपॉइंट करना है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। तो स्टूडेंट्स इन पर्सन्स को हाई कोर्ट के वहाँ से एलिवेट किया गया है, उसके रिगार्डिंग में ये मेंशन है 34 हमारे सुप्रीम कोर्ट का कंप्लीट स्ट्रेंथ है। ये आपको जजेस का जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसके बारे में अगर नहीं पता है तो आपका जो जुडिशरी का जो चैप्टर है उसके अंदर जाके इसको रीड करना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें कर्नाटका का जो कैबिनेट है उनके द्वारा एक बिल है उसको क्लियर किया गया कि 50% जो कोटा है वो दिया गया है लोकल पर्सनस को, कि वहाँ पे कर्नाटका के वहाँ पे जो इंडस्ट्री हैं, जो फैक्ट्री सिचुएटेड हैं, उसके अंदर में आप देखिए कि जो नॉन मैनेजमेंट कोटा है वो तो 75 रखा गया है। नॉन मैनेजमेंट का जो जॉब्स है वहाँ पे 75% हैं वो कर्नाटका के लोकल होने चाहिए, क्या तो आप देखिए कि वो कर्नाटका से बिलोंग करने चाहिए, 15 ईयर्स का उनके पास में समय कंप्लीट हो चुका हो, वो कर्नाटका के अंदर रहा करते हों, उनके पास में कन्नड़ा का जो सर्टिफिकेट है वो ज़रूर से होना चाहिए। कन्नड़ा वहाँ पे लैंग्वेज बोला जाता है कर्नाटका के वहाँ पे, वो भी आपको अलग अलग पार्ट्स के अंदर में डिफरेंट काइंड ऑफ कन्नड़ा है वो देखने के लिए मिलेगा जब आप कर्नाटका के अंदर में थ्रू आउट द ट्रैवल करते हो। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका का जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है। एक आप देखिए कि तुलु रीजन है, वहाँ पे तुलु रीजन है जहाँ पे आपको तुलु काइंड ऑफ लैंग्वेज है वो देखने के लिए मिलेगा कर्नाटका के ही वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स ये लोकल जो पर्सन्स हैं उनको जो जॉब्स के अंदर में मेन प्रायोरिटी के रूप से रखा जाए उसके रिगार्डिंग में ये यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव बिल है उसको क्लियर किया गया। क्या आप देखिए कि क्या लोकल पर्सन्स के रिगार्डिंग में इस तरीके से मैंडेट किया जा सकता है, तो आर्टिकल 16 को आप रीड कीजिए। एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग में जो आर्टिकल 16 है उसके अंदर स्टूडेंट्स एक एक्सेप्शन है, लोकल का एक एक्सेप्शन है, उसके रिगार्डिंग में आप देखिए आंध्र प्रदेश के द्वारा 1971 के समय का जो रूल है वो अभी आपको देखने के लिए मिलेगा। आर्टिकल 16 के क्या क्या एक्सेप्शन है ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। आर्टिकल जो 16 है कि एम्प्लॉयमेंट के अंदर जब अपॉर्चुनिटी दिया जाए तो उसके अंदर इक्वलिटी हो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर में, तो आप देखिए उसके जो एक्सेप्शन है उसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आप देखिए कि एक आईएएस प्रोबेशनर है पूजा खेड़कर हैं, उनकी रिगार्डिंग में कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ, उनके कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, उनके द्वारा ईडब्ल्यूएस का जो बेनिफिट है वो लिया गया था, तो इस तरीके से कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जिसके अंदर मिसयूज का जो केसेज हैं वो सामने आए हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके के जो केसेज हैं आपको काफ़ी सारे अभी प्रेजेंट समय में सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं, तो आप देखिए कि कुछ ऐसे भी वायरल हैं जो प्रॉपर उसको यहाँ पे चेक नहीं किया गया कि वो पर्सन्स के द्वारा जो बेनिफिट लिया गया है वो बेनिफिशरी रियल हैं या नहीं है। तो इस तरीके के कुछ केसेज हैं जो वायरल हैं। तो आप देखिए कि जो प्रोबेशनर आईएएस ऑफिसर हैं जिनको कि सेकेंड फेज के दौरान में डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग है उसके अंदर विजिट करना होता है, तो उनको डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग से रिकॉल किया गया है लाभासना जो हम मसूरी के अंदर जो हमारा जो एकेडमी सिचुएटेड है उसी के वहाँ से। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स यहाँ पे हाई कोर्ट के पर्सपेक्टिव से है, हाई कोर्ट के द्वारा सेंटर को कहा गया है, कुछ डेट बताया गया है कि आम आदमी जो पार्टी है उसको ऑफिस के रिगार्डिंग में जो लैंड है वो अलोकेट करना है, तो उसके पर्सपेक्टिव से स्टूडेंट्स को पॉलिटिकल पार्टीज़ का कुछ परफॉर्मेंस के बेसिस पे कोई अगर लार्जर पॉलिटिकल पार्टी है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स उनके द्वारा आप देखिए कि कुछ लैंड का एरिया है वो अलोकेट किया जाता है उन पॉलिटिकल पार्टी को दिल्ली के अंदर में, जिससे कि वो अपना पार्टी ऑफिस है उसको वहाँ पे स्टार्ट कर सकें। आप देखिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा क्यों किया गया है, क्योंकि दिल्ली के बारे में जब भी हम रीड करते हैं 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? पुलिस है, पुलिस के अलावा आप देखिए कि क्या है, पब्लिक ऑर्डर है, पब्लिक ऑर्डर है, पब्लिक ऑर्डर के अलावा आपको जो ज़मीन है, लैंड है, वो आप देखिए किसके अंडर में आपको देखने के लिए मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिहार हाई कोर्ट का एक जजमेंट था जिसके अंदर आप देखिए कि तंती तंतुआ नाम से एक कम्युनिटी है जिनको कि शेड्यूल कम्युनिटी का जो स्टेटस है वो दे दिया गया था, उसको आप देखिए कि क्वेश्चन किया गया है, बिहार गवर्नमेंट के डिसीजन को क्वेश्चन किया गया है कि शेड्यूल जो कम्युनिटी हैं, जो जिन कम्युनिटी को यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के रूप से यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है, तो आप देखिए कि उसके रिगार्डिंग में जो लिस्ट है वो कहाँ से प्रिपेयर होता है, आर्टिकल 341 के अंडर में, और पार्लियामेंट को कंप्लीट पावर दिया गया है, स्टेट के पास में पावर नहीं है कि किसी भी कम्युनिटी को आप शेड्यूल कास्ट के रूप से नॉमिनेट कर सको, उस लिस्ट को यहाँ पे अमेंड कर सको उसके रिगार्डिंग में।
तो तंती तंतुआ नाम से एक कम्युनिटी है जो कहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, बिहार के वहाँ पे। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं वो कहाँ पे विजिट के लिए गए हैं, मॉरिशस के वहाँ पे। मॉरिशस के जो नियर बाई आइलैंड कंट्रीज हैं उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है, कैसे आपको बताना है। सपोज कीजिए यहाँ पे मॉरिशस सिचुएटेड है, तो क्या रीयूनियन आइलैंड है, जो रीयूनियन आइलैंड है क्या नॉर्दर्न पार्ट के अंदर सिचुएटेड है। सेशेल्स का जो आइलैंड है वो क्या वो सदर्न पार्ट के अंदर सिचुएटेड है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ये आपका होमवर्क है। आप देखिए कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप सिविल सर्विस का प्रिपेयर करते हो तो एटलास के अंदर में आपको जाना चाहिए जब भी आपको कोई लोकेशन के बारे में मेंशन किया जाए, और होमवर्क के बारे में भी आपको बताना चाहिए। यहाँ पे इंडिया का जो इसरो है, जो मॉरिशस का जो स्पेस एजेंसी है, उनके बीच में कोऑपरेशन के बारे में डिस्कस किया गया है। सागर के बारे में डिस्कस किया गया है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो सागर इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च किया गया था, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, कि इंडियन ओशन रीजन के अंदर सभी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, सभी यहाँ पे ग्रोथ को अचीव करो। इंडिया का जो नाइबर फर्स्ट जो पॉलिसी है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हरियाणा के अंदर में, आप देखिए कि हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा अदर बैकवर्ड क्लासेज हैं उनके रिगार्डिंग में जो सीलिंग हुआ करता था क्रीमी लेयर का, तो सीलिंग को रेज भी किया गया है। सीलिंग का जो लिमिटेशन है उसको यहाँ पे रेज किया गया। स्टूडेंट समय समय पे ये अदर बैकवर्ड क्लास के रिगार्डिंग में जो क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है उसका जो सीलिंग है उसका नंबर्स आपको रेज के रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश के, वहाँ पे कस्टोडियल डेथ के बारे में है। आप देखिए कि कस्टोडियल डेथ के पर्सपेक्टिव से हमने काफ़ी बार इसको रीड किया है इन टॉपिक्स के बारे में। तो पर्दी नाम से एक ट्राइबल कम्युनिटी है, पारदी नाम से एक ट्राइबल कम्युनिटी है मध्य प्रदेश के, वहाँ पे उस कम्युनिटी से रिलेटेड कुछ पर्सनस हैं, उन रिलेटेड कुछ पर्सनस हैं जिनको कि अरेस्ट किया गया था, जिसमें एक पर्सन का जो डेथ है वो हुआ है पुलिस कस्टडी के अंदर में। तो वहाँ के उस कम्युनिटी से रिलेटेड या फैमिली से रिलेटेड जो वुमेन्स हैं उनके द्वारा ये प्रोटेस्ट किया गया। स्टूडेंट्स कस्टोडियल डेथ के बारे में जब भी हम रीड करते हैं तो एक तो आपको DK बासु केस है उसके बारे में पता होना चाहिए, और आप देखिए कि जो पुलिस पर्सनस हैं वो आप देखिए कि एक सिंपल ह्यूमन बीइंग है इन द यूनिफॉर्म के रूप से, उनके द्वारा अपना जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस है उनका जो समझ है उसके रिगार्डिंग में भी इस तरीके से इनह्यूमन जो प्रैक्टिस है वो ये कस्टोडियल टॉर्चर का जो इनह्यूमन प्रैक्टिस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। DK बासु केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि इनह्यूमन प्रैक्टिस है वो नहीं होना चाहिए हमारे यहाँ पे जो कस्टडी है पुलिस कस्टडी, इसके अलावा जो प्रिजन्स हैं वहाँ पे। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखिए कि 1985 के समय UN के द्वारा कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, उसको पास किया गया था। तो इंडिया के द्वारा उसको साइन तो किया गया है बट उसको रेटिफाई है वो नहीं किया गया इंडिया के द्वारा। साइन तो किया गया है, रेटिफाई नहीं किया गया है 1985 के इस UN का जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन अगेंस्ट द टॉर्चर। स्टूडेंट्स केरल के वहाँ पे हैवी रेनफॉल है वो देखने के लिए मिला है, नीलगिरी के एरिया के अंदर हैवी रेनफॉल के बारे में मेंशन किया गया। गौरी लंकेश नाम से एक राइटर है स्टूडेंट्स, उनके जो मर्डर के कुछ पर्सन्स हैं जिनको अरेस्ट किया गया था, अब इनको बेल के अंदर रिलीज किया गया है। 2017 के समय आपको गौरी लंकेश का जो डेथ है वो देखने के लिए मिलता है। एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश के बारे में है। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का एक टारगेट है कि वहाँ पे जो ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन है उस स्टेट का किया जाए 2025 तक कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन के रिगार्डिंग में आपको जो गवर्नमेंट का जो मैंडेट है वो देखने के लिए मिलता है। तो ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक पर्पज़ क्या है कि हिमाचल को एज ए ग्रीन स्टेट के रूप से सेटअप करना है। हाइड्रो है, सोलार का जो एनर्जी है उन सभी का जो हाइब्रिड एनर्जी है उसको यूज करना है, रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करना है। इसके अलावा आप देखिए कि स्पीति का जो रीजन है, सतलुज का जो यहाँ पे हाइड्रो एनर्जी है उसके यूटिलाइज के रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया है। हिमाचल के जो CM है PM सर से मिले हैं उनकी रिगार्डिंग में कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ वहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट है वो किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हमारे कंट्री के अंदर प्रेजेंट समय में, आप देखिए कि 2017 के समय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू में NTA है उसको कंडक्ट किया गया, NTA को इस्टेब्लिश किया गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। हमारे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अंदर एंट्री के रिगार्डिंग में NTA को इस्टेब्लिश किया गया था कि उसका जो टेस्टिंग का जो प्रोसेस है वो NTA के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। स्टूडेंट्स प्रेजेंट समय में जो 15 के आसपास कुछ एग्जाम्स है जो कंडक्ट किए जाते हैं किसके द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के थ्रू उसको क्रिएट किया गया है। बट आप देखिए कि रिसेंटली NTA के एग्ज़ाम कंडक्ट के रिगार्डिंग में कुछ कंट्रोवर्सी है वो क्रिएट हुआ, जिसके अंदर नीट का जो एग्ज़ाम है मेडिकल कॉलेज के अंदर एंट्रेंस के पर्सपेक्टिव से नीट UG का जो एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग में कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ। और भी कुछ एग्ज़ाम है, नीट PG का एग्ज़ाम है उसका डेट है उसको एक्सटेंड किया गया।
यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग में भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जब एक एजेंसी को सेंट्रलाइजेशन जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है वो दे दिया गया, तो क्या यहाँ पे प्रेजेंट समय में ज़रूरत नहीं है कि हमारे जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है, क्योंकि कंट्री के अंदर आप देखिए अराउंड द नीट के एग्ज़ाम के अंदर अगर हम डिस्कस करें तो 24 लाख स्टूडेंट्स उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं कंप्लीट कंट्री के अंदर में, आप देखिए कि मोर देन द 4500 से भी प्लस कुछ जो यहाँ पे सेंटर्स हैं वो यहाँ पे बनाए जाते हैं इस एनटीए के द्वारा एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के रिगार्डिंग में। तो जितना लार्ज स्केल के ऊपर एग्जाम को कंडक्ट किया जाएगा तो आप देखिए कि उसके अंदर में जो यहाँ पे जो माल प्रैक्टिस है उसके जो चांसेज हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग में डिस्कस ये किया गया है कि प्रेजेंट समय में जो नंबर्स अधिक हैं, जो स्टेट के कुछ एग्जाम्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा ही कंडक्ट करवाए जाएँ, जिससे कि यहाँ पे जो भी कंट्रोवर्सी है या जो भी यहाँ पे बैड प्रैक्टिस है उसको एलिमिनेट किया जा सके एग्जामिनेशन प्रोसेस के रिगार्डिंग में। क्योंकि आप देखिए कि हमारे यहाँ पे अगर फेयर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको कंडक्ट करवाया जाएगा तो उसी वजह से जो ट्रांसपेरेंसी है उसको इम्प्लीमेंट करने का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एग्जामिनेशन जो को कंडक्ट करने वाली जो एजेंसीज है उनके रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो लॉस ऑफ ट्रस्ट है उसके बारे में डिस्कस किया गया, ह्यूज रिस्क है उसके बारे में डिस्कस किया गया है कि ह्यूज रिस्क है इतने लार्ज नंबर के ऊपर जो एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। प्रेजेंट समय का ज़रूरत है कि इसको डिसेंट्रलाइज किया जाए। सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस के अंदर में आप देखिए कि जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनके द्वारा भी, क्योंकि आपको एजुकेशन प्रोसेस के अंदर भी एक नेक्सस है वो देखने के लिए मिलता है कि एग्जामिनेशन प्रोसेस के अंदर में किस तरीके से मिसकंडक्ट है उसको कैरी करना है, उसका भी एक नेक्सस है। तो उस नेक्सस को एलिमिनेट करना है तो इसको डिसेंट्रलाइज वे में कैरी करना है। स्कूल एजुकेशन है उसको इम्प्रूव करना है, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का जो नंबर है वो इंक्रीज हुआ है, उसके रिगार्डिंग में भी यहाँ पे मेंशन किया गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे राइट टू प्ले है, प्ले के बारे में रीड किया गया कि 11 जून का जो डे है वो खेलने के रिगार्डिंग में उसको सेलिब्रेट किया गया है, फर्स्ट डे यहाँ पे यूनिसेफ के द्वारा। तो आप देखिए कि जून के समय में हमारे यहाँ पे हीट वेव का जो कंडीशन है वो हुआ करता था हमारे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कंट्री के अंदर में, और सदर्न पार्ट के अंदर भी कुछ कोस्टल एरियाज़ के अंदर भी जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हुआ था। तो यूनिसेफ के द्वारा बताया गया है अगर किसी भी चिल्ड्रन के द्वारा खेला जाता है, प्ले किया जाता है आउटडोर एक्टिविटीज़ के अंदर में, तो आप देखिए कि उसके जो सोशल कनेक्शंस हैं वो यहाँ पे बिल्ड होते हैं। फिजिकल एंड मेंटल उस चिल्ड्रन का जो डेवलपमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी सारी जो एक्सरसाइज जैसे टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज है, किस तरीके से कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन के साथ में जो गेम है उसको प्ले करना है, तो ये काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आपको गेम के थ्रू ही से देखने के लिए मिलती हैं। बट यहाँ पे बताया ये गया कि इंडिया के अंदर में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है काफ़ी ज़्यादा हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन है। जून के समय किस तरीके से जो टेम्परेचर है वो राइज हुआ था। इसके अलावा आप देखिए कि चिल्ड्रंस के रिगार्डिंग में कन्वेंशन है जिसके अंदर भी बताया गया है कि चिल्ड्रंस का जो आउटडोर एक्टिविटी है वो ज़रूर से होना चाहिए, जिससे कि उनका ओवरऑल जो कंप्लीट डेवलपमेंट है वो हो सके। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ डाटाज हैं कि 1 चिल्ड्रन आउट ऑफ द 5 चिल्ड्रन आप देखिए कि उसके पास में टाइम नहीं है, कंप्लीटली वो ट्यूशन क्लासेज एजुकेशन के रिगार्डिंग में इन्वॉल्व है, तो उसके पास में समय ही नहीं है। या 1 चिल्ड्रन आउट ऑफ द 10 चिल्ड्रन आप देखिए किस तरीके से है उसके पास में आउटडोर जो गेम्स है वो नहीं खेले गए हैं, काफ़ी कम खेले गए हैं उसके द्वारा। तो स्टूडेंट्स इसका जो इम्पैक्ट है मेंटल डेवलपमेंट या फिजिकल डेवलपमेंट उसके ऊपर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड आप देखिए ओबेसिटी जो इंडिया के आपको जो हमारा न्यूट्रिशनल जो ग्रोथ है उसके अंदर में 3 जो लेक्यूना है वो देखने के लिए मिलते हैं, तो उसके मेन रीज़न यही भी है। इसके अलावा आप देखिए कि खेलने के लिए जगह भी नहीं है। अर्बनाइजेशन का जो अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है उसके कुछ प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। और यूनिसेफ का जो चिल्ड्रंस का जो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है उसके अंदर इंडिया का 26 रैंक है आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टेट एक्शन प्लान है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, स्टेट एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाए। केरल की तरह आप देखिए कि यहाँ पे जो कार्बन न्यूट्रल जो पंचायत है उनको सेटअप करने का टारगेट रखा जा सके, जिससे कि चिल्ड्रंस है वो खेल सकें अपने बचपन के अंदर में। अर्बनाइजेशन को इस तरीके से प्लान किया जाए कि वहाँ पर जो खेलने के लिए एक स्पेशल जगह होना चाहिए, जिससे कि वो यहाँ प्रॉपर वे में अपना जो फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, इन सभी जो बेसिक वैल्यूज हैं उनको ये सीख सके अपने बचपन के अंदर ही। दार्जिलिंग के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है स्टूडेंट। दार्जिलिंग के अंदर में आप देखिए कि ट्रेन का जो कुछ क्रैश है वो देखने के लिए मिला था, तो उसका जो इन्वेस्टिगेशन है उसको कैरी किया गया। इन्वेस्टिगेशन के अंदर में काफ़ी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं मल्टीपल लेवल के ऊपर जो लैब्स है वो देखने के लिए मिले हैं। दार्जिलिंग कहाँ पे सिचुएटेड है? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल के वहाँ पे आप देखिए कि दार्जिलिंग का जो एरिया है दोवार का रीजन है। दोवार का जो रीजन है जो आपको टी
टी प्लांटेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। दार्जिलिंग टी है, आप देखिए कि इंडिया का जो फर्स्ट जीआई टैग है आपको दार्जिलिंग टी को आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें चांदीपुरा जो वायरल इन्फेक्शन है जो गुजरात के अंदर देखने के लिए मिला है, तो आप देखिए कि जो चांदीपुरा जो वायरल इन्फेक्शन है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन ये किया गया कि इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे कुछ डेथ हुआ है। तो इसके बेसिक्स अगर हम रीड करें तो स्टूडेंट जो रेबीज़ के रिगार्डिंग में जो वायरस है, या आप देखिए कि लाइसा जो वायरस है जिसको जो बेसिकली आपको सैंड फ्लाई एंड मॉस्किटो के थ्रू देखने के लिए मिलेगा। मॉस्किटो के अंदर अगर हम बात करें तो एडिस मॉस्किटो ही वो मॉस्किटो है जिसके थ्रू इस वेक्टर को स्प्रेड किया जाता है। जब यहाँ पे ह्यूमन बीइंग को बाइट किया जाएगा तो स्लेवरी ग्लैंड के थ्रू आप देखिए कि जो वायरस है उसका प्रेजेंस आपको स्लेवरी ग्लैंड के अंदर देखने के लिए मिलेगा। बाइट के थ्रू ये यहाँ पे जो इन्फेक्शन है वो इंक्रीज होता है। विद इन द 24 आवर्स के अंदर में जो चिल्ड्रन है उसका जो डेथ है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। चिकनगुनिया एडिस एन्सेफेलाइटिस है, तो आप देखिए कि चिकनगुनिया काइंड ऑफ कंडीशन है वो डेवलप होती है 1964 के समय में, 65 के समय महाराष्ट्र के अंदर फर्स्ट टाइम इसको डिटेक्ट किया गया। 2003 के समय नॉर्दर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात के वहाँ पे जो चांदीपुरा वायरल इन्फेक्शन है उसका जो आउटब्रेक है, जो नंबर्स हैं वो देखने के लिए मिले थे, जिसके अंदर 300 के आसपास जो चिल्ड्रंस हैं उनका डेथ हुआ था। तो स्टूडेंट्स ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक इन्फॉर्मेशन है एडिस एन्सेफेलाइटिस जो हमारा एडिस मॉस्किटो है। एडिस मॉस्किटो के अलावा आप देखिए कि जो सैंड फ्लाई है वो यहाँ पे मेन रीजन है इस चांदीपुरा जो वायरल इन्फेक्शन है उसके रिगार्डिंग में। रसिया और यूक्रेन के कुछ डिस्कशन के बारे में है, एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन के बारे में है, ये भी नहीं इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कि ओमान के वहाँ पे एक जो शूटिंग के अंदर में कुछ पाकिस्तानी पर्सन है उनका डेथ हुआ है, उसके बारे में मेंशन किया गया है। और रवांडा के बारे में है, रवांडा के अंदर इलेक्शंस जब कंडक्ट हुए तो आप देखिए कि जो पर्सन पावर के अंदर में है उन्हीं के द्वारा जो पावर है उसको फिर से अज्यूम किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप है, उनका ऊपर जो अटैक हुआ था उसके बाद में उनकी पार्टी के अंदर में एज ए हीरो के रूप से उनको वेलकम किया गया है। और उनके द्वारा अपने जो यहाँ पे जो रनर अप के जो मेट हैं, जो साथी हैं, उसके रूप से भी चूज किया गया है। आप देखिए कि जो रनर अप मेट हैं उनका इंडिया के साथ में भी कुछ कनेक्शन है, उनका जो स्पाउस है वो आप इंडिया से ही इंडियन ओरिजिन के पर्सन्स हैं। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर जिसके बारे में हमने रीड किया। एग्जाम के पर्पज से जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन किया गया है उसके बारे में आप ज़रूर से रीड करना, रिवाइज करना, नोट डाउन ज़रूर से करना इन्फॉर्मेशन को। तो ये आपका दिस इज ऑल अबाउट टुडेज न्यूज़पेपर। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।